Okay, so this is the reaction which we have done by oxidation number method. तो हमने oxidation number method से reaction कर ली. Now we will do the same reaction with half reaction method. ठीक है, ये ion electron method. Okay? अब ion electron method का क्या pattern है? The first rule, identify oxidation and reduction process. तो यहाँ पर यू कैन सी कि चार्ज जो है ऑक्सीडेशन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो रहा है. तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पर इंक्रीज हो दैट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये रिडक्शन होगी. और वैसे भी रिडक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज कर रहा है. क्लियर, 3 नहीं एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज कर रहा है. तो अब हम दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिखते हैं. यहाँ ऑक्सीडेशन एंड हियर रिडक्शन. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को हम ले लेते हैं यहाँ. दिस इज Fe प्लस, Fe विल गिव Fe3 प्लस. रिडक्शन वाले पार्ट को हम यहाँ ले लेते हैं. 2 नेगेटिव विल गिव क्रोमियम 3 प्लस. ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग करके लिख लिया है, इसलिए इसका नाम है हाफ रिएक्शन मेथड. अब हमको इसको हाफ हाफ बैलेंस्ड करना है. तो देखो, बैलेंस करने का मेथड है कि पहले ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर दो. ठीक है, जब वो बैलेंस हो जाए तो अगर उसमें ऑक्सीजन है और एक साइड जाता है तो जिधर कम है, सेम जैसे उस मेथड में आपने किए थे उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो और उसके डबल H इधर. ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, वो है कि हम यहाँ पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के थ्रू सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो चार्ज बैलेंस किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाएगा. फिर उसके बाद दोनों तरफ के चार्जेस को इक्वल करके दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो टोटल बैलेंसिंग इक्वेशन बन जाएगी. क्लियर, हाउ, लेट्स सी. यहाँ पर देखो Fe2 प्लस है, इट विल गिव Fe3 प्लस. तो यहाँ पर और कुछ बैलेंसिंग के लिए है नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. हमें सिर्फ चार्ज को देखना है. तो चार्ज यहाँ पर कितना है, 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर है 3 पॉजिटिव. हम किसी भी तरह हमने यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज बैलेंस करना है. तो अगर मैं 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूँ तो देखो यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. क्यों, 3 और ये कितना है -1. ये भी 2 के बराबर हो गया और ये भी 2 के बराबर है. तो दोनों चार्जेस इक्वल हो गए ना. तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमने राइट साइड ऐड कर दिया तो ये चार्जेस हमारे बैलेंस हो गए. बैलेंस हो गए. क्लियर, अब ये पोर्शन बैलेंस हो गया. नाउ मूव टुवर्ड्स रिडक्शन पोर्शन. रिडक्शन में क्या है, पहले देखो अदर एटम्स. क्रोमियम यहाँ 2 है और यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो यहाँ पर आपने 2 लिखना है. लिख दिया. नाउ सी द ऑक्सीजन. यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, तो आपने 7H2O भी ऐड करना है. अब आपने अगर वाटर ऐड किए तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में पता है कि उसके डबल H आप इस साइड ऐड करोगे. ऐड हो गए. ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, चार्ज बैलेंस. जैसे हमने यहाँ किया था वैसे यहाँ भी हमको चार्ज बैलेंस करना है. तो यहाँ पर देखो कितना चार्ज है, 14 का प्लस है और यहाँ पर 2 का नेगेटिव है. टोटल चार्ज हमने देखना है. यहाँ पर चार्ज कितना है, +1 है, लेकिन कितने हैं, 14 है नहीं, तो ये टोटल 14 हो गया. और यहाँ पर खाली पूरे मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज हमारा निकला 12. ओके, अब इस साइड हम देखते हैं. तो इस साइड क्या है, 3 प्लस है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये 6 प्लस हो गया. और वाटर तो आपका न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है दैट इज 6. अब हम क्या करें कि ये पॉजिटिव 6 है, ये पॉजिटिव आपका 12 और ये पॉजिटिव 6. अब हमें किसी भी तरह इसको भी 6 करना है. ठीक है, क्लियर. तो अब या तो फिर इसको 12 करना है, 12 करना तो बड़ा मुश्किल है. हम पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ से लाएंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही प्लस माइनस करके चार्ज बैलेंस कर सकते हैं. और रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव होता है. ठीक है, तो अब हम ये कर सकते हैं कि इसमें से अगर हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, टोटल चार्ज 12 था ना, तो अगर यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये 12 - 6 के इक्वल हो जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 6 इलेक्ट्रॉन. अब आप चार्ज को चेक कर सकते हो. देखो 14 का पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव का कितना हो गया, 6 नेगेटिव ये हो गया, 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव.
तो टोटल हमारा चार्ज कितना हो गया 6 पॉजिटिव, और यहाँ पर भी कितना है 6। तो अब हमारा चार्ज हो गया बैलेंस। तो इस तरह आपने चार्जेस को करना है बैलेंस। अब जब चार्जेस बैलेंस हो गए तो मैंने क्या बोला था कि दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कट हो जाने चाहिए। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है। क्लियर? तो इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। तो ये हो जाएगा 6Fe, 6Fe3, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये आपके इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। अब दोनों रिएक्शन को हम प्लस कर देंगे। तो क्या करें हम यहाँ पर इस रिएक्शन को लिख लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विल गिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। ये हो गई हमारी रिएक्शन। तो प्लस कैसे करते हैं बेटा, नेगेटिव वो लेफ्ट का लेफ्ट साइड में प्लस और राइट का राइट साइड में प्लस, और जो लेफ्ट राइट में है और इक्वल है वो क्या हो जाएंगे कट। क्यों, ये वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे कट। हमारी मेन इक्वेशन क्या बनेगी 6Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस विल गिव 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। अब आप याद करो कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर से जब रिएक्शन बैलेंस की थी क्या आंसर आया था, तो सेम यही आंसर आया था अगर आपने देखा हो। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारी क्या होगी बैलेंस होगी। चलो एक बार वापस से मैं रिवाइज कराती हूँ। पहले आपने इस पूरी इक्वेशन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में डिवाइड कर लेना है। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जब हमने डिवाइड कर लिया तो हमें क्या करना है, हमें आपके अदर एटम्स को बैलेंस करना है। तो हमने Fe देखा 1 1 ही था तो हमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी। फिर हमें चार्जेस बैलेंस करना है। तो सी ये तो बात में आया, यहाँ पर था 2 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस था, और चार्जेस हमेशा बैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ये 2 का पॉजिटिव इधर था, 3 का पॉजिटिव इधर था। तो नेगेटिव चार्ज अगर मैं 1 यहाँ पर ऐड कर दूँ तो 3 माइनस 1 2 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था। ठीक है, चलो फिर से कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था। क्लियर? अब हम इधर आए, यहाँ पर हमने देखा क्रोमियम 2 है तो मैंने इसको 2 कर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर कर दिया एंड 14H प्लस कर दिए। अब मैं टोटल चार्जेस देखती हूँ तो यहाँ पर 14 प्लस का है, ठीक है, और 2 नेगेटिव का है। तो टोटल चार्ज बन रहा है 12, जबकि यहाँ पर सिर्फ कितना है इट इज 6। तो हमें क्या करना होगा, अगेन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, तो वो कहाँ ऐड होंगे लेफ्ट साइड, क्योंकि इसी में से माइनस होगी तभी तो इसके इक्वल आएगा। तो अब हो गए ये बैलेंस, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने कहा था दोनों इक्वेशन को ऐड करने से पहले दोनों पे इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो मैंने पूरी इक्वेशन को किया था 6 से मल्टीप्लाई, और फिर मैंने इक्वेशन को ऐड किया था साथ में रख करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है और अपोजिट साइड है तो ये कट हो जाएंगे। बाकी रिएक्शन एज इट इज आपने ऐड करके लिख देंगे। सो दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्लियर इट इज? ठीक है, तो आप इसको देख लो, और आपके पास जितनी भी रिएक्शंस हैं तो वो इस मेथड के थ्रू आप कर लो। और फिर भी अगर कोई डाउट निकलता है किसी भी रिएक्शंस में तो आप अपनी लाइव क्लास में कल की अगेन आप पूछ सकते हो। क्लियर? या मुझे मैसेज कर सकते हो तो मैं उसका सोल्यूशन सेंड कर दूँगी। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।